हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो देखिए, जो मेनली एटम्स जिनके हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, दे आर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन एटम समटाइम्स। ओके, तो ये हम इन सभी एलिमेंट्स के क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो रहती है ये क्या होती है, एब्सेंट। ओके, डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट हेयर। तो यहाँ पर जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये क्या हो सकता है, sp sp2 sp3। ओके, क्योंकि डी यहाँ पर एब्सेंट है। अब देखिए, जो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है ये हम जैसा बोल रहे हैं sp या फिर sp2 या फिर sp3, है ना। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे sp में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ओके, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और अगर हम sp2 में देखें तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और sp3 में देखें तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो भले वो sp का हो, sp2 का हो या फिर sp3 का, शेप कैसा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, इस टाइप से यहाँ पर शेप होगा, चाहे वो sp का हो, चाहे sp2 का हो, चाहे sp3 का हो। बस डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे sp में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। तो ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम sp2 में देखें तो sp2 के लिए ये रहा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये रहा तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, सो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट कि जो शेप होता है वो चाहे sp का हो या फिर sp2 का हो या फिर sp3 का हो, वो सभी का क्या होता है, इस टाइप का शेप होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपका sp है, sp2 है, sp3 है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि s और p, क्योंकि s ऑर्बिटल भी है और p भी है, तो परसेंटेज s और परसेंटेज p, तो यहाँ sp में परसेंटेज s कितना है, 50%, और रिमेनिंग 50 p का होगा। sp2 में आप देख सकते हो टोटल 3 यहाँ पर हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, एक s और दो p। तो s का कितना होगा, 1/3 इंटू 100 मतलब 33.33 परसेंटेज, और रिमेनिंग परसेंटेज किसका होगा, रिमेनिंग होगा p का। इसी तरह sp3 में अगर देखें तो s का परसेंटेज क्या होगा, 25, और p का रिमेनिंग 75 परसेंटेज। अब आपको एक बात याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, परसेंटेज s कैरेक्टर के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज s कैरेक्टर के। नाउ इसके बाद में ये जो फॉर्मूला है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एटम, ठीक है, जिसकी भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, ये होता है फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मेड बाय दैट एटम प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्स क्या चीज़ है, तो देखिए एक्स का मतलब लोन पेयर भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन दिस एटम, ठीक है। जिस एटम की हम बात कर रहे हैं, ये जो एटम है इसके लोन पेयर हो सकते हैं ये, ठीक है। और x जो है आपका, ये आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। नो, नेगेटिव चार्ज का मतलब बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बन आयन है। अब यहाँ पर मैं दोनों कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी दोनों पाई है, तो हमको फोकस करना है सिग्मा पे। तो इस कार्बन की बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और नेगेटिव चार्ज कितना है, 1। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्लियरली देख सकते हो 1 + 1, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2। 2 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, या कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 2। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मीन्स sp। अब हम अगर इस कार्बन के लिए निकालें तो इस कार्बन के लिए देखेंगे तो एक सिग्मा यहाँ पर है और एक ये रहा आपका, तो 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा के लिए क्या होगा, 2 मतलब sp,
एक्स का वैल्यू इसके लिए 0 होगा। तो बेसिकली दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला sp। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आपसे बोल दूँ C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H2 H3 और ये H। अब अगर हम इन चारों में से लेट से मैं कहूँ आपसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। ठीक है, तो इस कार्बन को जब आप देखते हो तो यहाँ पर ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये रहा एक सिग्मा, एक और सिग्मा, एक और सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो गए 3। और x यहाँ पर 0 है क्योंकि लोन पेयर भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर इसका टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और 3 के लिए क्या होगा sp2। अब अगर मिडिल इस कार्बन की मैं बात करूं और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो एक सिग्मा इस साइड है, एक सिग्मा इस साइड है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा sp। इस कार्बन की बात करें अगर तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ये सिग्मा तो 3 सिग्मा, तो यहाँ पर क्या होगा sp2। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड है। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स का मतलब यहाँ पर, और ये एक सिग्मा ऑलरेडी है, तो सिग्मा 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 क्या हो जाएगा sp3। नाउ अभी मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ओके, तो या फिर ऐसा बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि परसेंटेज एस से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सपोज़ 2 कार्बन एटम्स हैं और इनके हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp3। ठीक है, अब एक और कार्बन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बॉन्ड, इसको यहाँ पर sp3 और ये sp2, और यहाँ पर एक कार्बन और ये एक और कार्बन। और दिस टाइम ये जो कार्बन है ये आपका sp3 और sp। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इनके बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आएगी 154 पिकोमीटर यहाँ पर। वहीं पर अगर यहाँ पर देखें तो एक sp2 है, मतलब परसेंटेज s बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी और ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज़ 151 पिकोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर sp3 और sp का अगर देखें तो sp में और बढ़ गया 50% हो गया s करेक्टर, तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ आती है दैट इज़ 146 पिकोमीटर। सो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। अब देखिए ऑक्साइम। ठीक है, ऑक्साइम सिस्टम कैसा होता है, ये आपका C डबल बॉन्ड N और ये आपका OH। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई सिस्टम है तो हम यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्साइम। नाइट्रोजन पे होगा लोन पेयर। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसको चेक कर सकते हो। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है अराउंड नाइट्रोजन, एक सिग्मा, ये 1 मोर सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गया और एक लोन पेयर। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर देखें तो नंबर ऑफ सिग्मा 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 1, तो ये आ गया 3। तो 3 के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। ओके, नाउ चलिए अगर मैं नाइट्रोजन से आपको समझाता हूँ एक कॉन्सेप्ट और, कि लेट्स से यहाँ पर हमने एक नाइट्रोजन देखा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन अगर ऐसा नाइट्रोजन हो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन ये रहा आपका। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन अगर आप निकालोगे तो सिग्मा है 3 और लोन पेयर 1, तो sp3। यहाँ पर 2 सिग्मा एक लोन पेयर sp2, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो sp, क्योंकि एक सिग्मा और एक लोन पेयर। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो sp वाले की सबसे ज़्यादा होगी, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों नाइट्रोजन के पास में है। ठीक है, बट क्योंकि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर sp पर हैं तो ये सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस शो करेंगे, मतलब आसानी से यहाँ पर नहीं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन की जो बेसिक नेचर है, ठीक है, क्योंकि बेसिक नेचर एक तरीके लिविंग स्पेस क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे पाए। ठीक है, तो ये वाला जो लोन पेयर है ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट बेसिक है।
एक तरीके से, ठीक है। और सबसे आसानी से लोन पेयर कौन सा निकलेगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। बट अगर मैं यहाँ पर बेसिक नेचर चेक करूँ नाइट्रोजन, जैसे ये नाइट्रोजन, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और मैं चेक करूँ एक ऐसे ऑक्सीजन से कंपेयर करके जहाँ पर ये यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, sp3। अब यहाँ पर कौन ज़्यादा बेसिक होगा, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके ज़्यादा आसानी से निकलेंगे। तो फिर यहाँ पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन सेम है बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ मोर। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन हाई है तो यहाँ पर ये लेस बेसिक होगा, ठीक है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होगा, लेस बेसिक, मतलब आसानी से नहीं निकलेंगे। वहीं पर इसके लिए देखेंगे तो ये क्या है, मोर बेसिक। चलिए अब अगर हम देखें पिरिडिन को, तो पिरिडिन ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा पिरिडिन। पिरिडिन में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें नाइट्रोजन की तो देख सकते हो ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा और एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा यहाँ पर, sp2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लेट्स से इस मॉलिक्यूल से, ओके, तो ये पिपरिडिन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं हाइब्रिडेशन निकाल लूँ पिपरिडिन में तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 एंड 3, और एक है लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है आपका पिरिडिन, ठीक है, और ये है आपका पिपरिडिन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जो है, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन, ठीक है, ये किस में है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ये किस में है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। वहीं पर अगर मैं इसके लिए देखूं पिपरिडिन में, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पर हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ना पिरिडिन में यहाँ पर sp2 में क्यों है, क्योंकि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का वो यहाँ पर ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या करवा रहा है, डीलोकेलाइज, ओके। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है ये वाला, ये नाइट्रोजन के कौन से 2p ऑर्बिटल से ही, अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल से ही यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन रहा होगा। क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है वो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के थ्रू ही बन सकता है। ओके, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आपसे यहाँ पर लेट से ये मैं आपसे पूछूं 1 और 2, ठीक है, ये 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के बीच में कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 की और 2 की कौन सी होगी। तो अगर 1 नंबर कार्बन को देखें तो यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से देखें तो ये क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन यहाँ पर क्या है, sp। और 2 नंबर कार्बन को देखें तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, क्योंकि 1 सिग्मा 2 और 3 सिग्मा, और बाकी यहाँ पर ये रहा आपका CH2, ठीक है। तो इस कार्बन को देखें जो आपका सेकंड नंबर का कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2, और फर्स्ट नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। तो जो ओवरलैपिंग हो रहा है 1 और 2 के बीच में, ये कौन सा होगा, sp एंड sp2 ओवरलैपिंग। मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये कौन से ओवरलैपिंग से बना है, sp2 और sp ओवरलैपिंग से। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस ऑफ एलीन, ठीक है। तो एलीन जो होता है, अगर हम इसमें चेक करें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, तो देखिए मिडिल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली, sp। आई होप अब आप निकाल पाएंगे आसानी से। और यहाँ पर इसका क्या होगा, sp2, और इसका क्या होगा, sp2। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं फ्यूरान का। ये रहा हमारा फ्यूरान मॉलिक्यूल, देन आपका थायोफिन, और ये आपका पायरोल। ये सभी 5 मेंबर रिंग्स हैं।
ओके, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, सल्फर पे 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। ओके, और यहाँ पर चलिए पायरोल में ये हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्यूरान है, ठीक है, फ्यूरान, थायोफीन, और ये रहा पायरोल। ना अगर आप लॉजिकली यहाँ पर निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर आपको सभी के मिलेंगे sp3। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन तीनों के, ये क्या होते हैं, यहाँ पर डीलोकेलाइज होते हैं। ये क्या होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डीलोकेलाइजेशन? तो डीलोकेलाइजेशन होने की वजह से ये तीनों यहाँ पर क्या होते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, और एरोमेटिक होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल, हाईली स्टेबल। ठीक है, तो जब भी कोई सिस्टम में अगर आपको ऐसा दिया हो ए डबल बॉन्ड बी डबल सिंगल बॉन्ड डी, ठीक है, और डी पर है लोन पेयर, तो अगर लोन पेयर के डीलोकेलाइज होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो डी एलिमेंट है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लोन पेयर डीलोकेलाइज होने से ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक। मीन्स यहाँ पर स्टेबिलिटी हाईली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ लेट्स से इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं बोलूं और यहाँ पर आपसे पूछूं ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो तो सकता है, लेकिन क्या इससे मॉलिक्यूल को कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई हाईली स्टेबल सिस्टम बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा sp3। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होता है। अब हमने देखा लोन पेयर के डीलोकेलाइज होने का केस। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पर अगर हम देखें और ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अब कार्बन पर अगर है नेगेटिव चार्ज तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स अगर हम यहाँ पर जो हमारा रूल है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है ये, और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा 3 और एक है नेगेटिव चार्ज, तो 3+1, तो मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 3+1 मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। ठीक है, बट यहाँ पर जो ऑब्जर्व होता है इस कार्बेनाइन में, इस कार्बेनाइन में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। नाउ द रीज़न इज़ कि अगर ये sp3 होगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकेलाइज नहीं हो पाएगा, बट अगर ये डीलोकेलाइज होता है तो इस सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6, 4 जो आपको दिख रहे हैं, ये एक पाई, ये एक पाई, 2 पाई मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव वाला भी इंक्लूड हो जाएगा ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा, हक्कल्स रूल, और हक्कल्स रूल फॉलो होने का मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, और एरोमेटिक होने का मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी हाईली। चलिए अब इसके बाद में अगर देखें तो देखिए कायरल कार्बन कौन सा होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन या फिर क्या बोल सकते हो, एसिमेट्रिक कार्बन। कब बोलोगे, जब यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे, ए बी डी ई। ठीक है, सी इसलिए नहीं लिया क्योंकि कार्बन होता है, कंफ्यूज आप हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जो यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स से जुड़ा हुआ हो उसको बोलेंगे कायरल कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन इज ऑलवेज sp3। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका एलाइल कार्बेनाइन। ठीक है, ना एलाइल कार्बेनाइन में अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालें तो ये जो कार्बन होता है, क्योंकि यहाँ पर होता है डीलोकेलाइजेशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डीलोकलाइजेशन या फिर रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्योंकि प्लेनरिटी मेंटेन नहीं होगी तो डीलोकलाइजेशन इज़ इम्पॉसिबल। चलिए, अब कार्बन आयन का अगर हमने डिस्कशन देखा है तो कुछ और कार्बन आयंस देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इन सभी कार्बन आयंस के लिए हाइब्रिडाइजेशन और ये फिनाइल कार्बन आयन, ये नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम इन सभी कार्बन आयन में हाइब्रिडेशन देखें तो देखिए नेगेटिव बियरिंग कार्बन की देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो एक सिग्मा यहाँ, एक कार्बन हाइड्रोजन का 2 सिग्मा और एक नेगेटिव, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा sp2। यहाँ पर इसको देखें, आई थिंक ऑलरेडी देख चुके हैं, तो sp हो जाएगा। यहाँ पर इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा sp3। और अगर फिनाइल कार्बन आयन में देखें तो ये क्या होगा sp2। ठीक है, फिनाइल कार्बन आयन हो या फिर फिनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, यहाँ पर भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। और आपकी जो बेंजीन रिंग होती है, तो बेंजीन रिंग में भी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सभी कार्बन एटम्स का, वो क्या होता है sp2। ठीक है, बेंजीन में सभी कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है फिनाइल कार्बोकैटायन में, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, मतलब ये रेजोनेंस यहाँ पर नहीं हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज का। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को हम इस कार्बन पर ही लोकलाइज्ड रखेंगे। तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये है इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कहाँ पर है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है ये पॉजिटिव चार्ज। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इस कार्बन आयन को देखा था, अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा था, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होगा इन p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, p बोल सकते हो या 2p ऑर्बिटल बोल सकते हो ऑफ कार्बन। इट मीन्स आपको याद रखना है अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है देन इट विल बी प्रेजेंट इनसाइड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन वो कहाँ पर होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस कार्बन आयन को भी देखा था जिसमें एरोमेटिक हो रहा था, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा था, डीलोकलाइज, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp2। तो अगर इस नेगेटिव चार्ज के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा इन p ऑर्बिटल, या बेटर का है 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज होगा। चलिए, अब हम आ जाते हैं ऐसे स्पीशीज़ जहाँ पर क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले क्या याद आता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो देखिए सबसे सिंपलेस्ट फ्री रेडिकल आपका कौन सा होता है, CH3 डॉट। ठीक है, तो CH3 डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैसे स्ट्रक्चर देखकर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। वहीं पर फ्री रेडिकल अगर ये हो तो एक ये स्पेशल केस है, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का sp3। अब देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये CF ये हो गया CF3 और ये रहा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके अंदर ये प्रेजेंट है डॉट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि CF3 डॉट में ये जो डॉट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर है, तो ये है इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कहाँ पर प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। वहीं पर अगर CH3 डॉट में पूछा जाए तो ये जो डॉट है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, मतलब 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में प्रेजेंट है। चलिए अब आते हैं कार्बीन पर।
देखिए कार्बिन में दो टाइप के कार्बिन्स हम लोग देखते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन जो होता है आपका, इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH2 और यहाँ पर ये पेयरिंग हो रही होती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ट्रिपलेट को अगर देखें तो ट्रिपलेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रही है, ठीक है। CH2, इसका अगर हम सिर्फ बॉन्डिंग देखें तो क्या हो रहा है, CH और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के अराउंड अगर आप देखोगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो कार्बन की यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कार्बन की इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्योंकि इनकम्प्लीट है ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड कार्बन, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिंगलेट है और ट्रिपलेट है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन देख के आप समझ जाइए। यहाँ पर क्या हो रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है सिंगलेट में, और ट्रिपलेट में पेयरिंग नहीं हो रहा है। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें सिंगलेट में, तो सिंगलेट का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और ट्रिपलेट का होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर क्या है। देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया, सिंगलेट कार्बिन में आपका जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दो तो हाइड्रोजन होगा ये, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गया, और एक यहाँ पर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड ने 3 सिग्मा, सॉरी हाइब्रिड यहाँ पर 2 तो सिग्मा बना रहा है sp2 के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग करके 1s हाइड्रोजन का, और ये जो है आपका, ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और जो यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन की, क्योंकि sp2 है, ठीक है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ये रहा, ठीक है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो ये इस तरह से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बिन को, सिंगलेट कार्बिन को, तो ये जो पेयरिंग हो रही है, ये पेयरिंग कहाँ हो रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये कहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कहाँ पर प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चलिए अब इसके बाद में ट्रिपलेट कार्बिन को देख लेते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। तो देखिए ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, sp। तो sp में ये देखिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं। अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बचे, 2, ठीक है। तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये रहा और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है। तो दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, इन 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और ये भी कहाँ प्रेजेंट है, इन 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट बेंजाइन। ओके, क्या नाम है, बेंजाइन, ठीक है, बेंजाइन, ठीक है। तो अगर ये देखें तो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, और यहाँ पर बेंजाइन होता है एरोमेटिक। कैसा होता है, एरोमेटिक, और एरोमेटिक है तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगी, सभी कार्बन्स की sp2। तो ये एक स्पेशल केस है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, द रीज़न इज़ कि यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये तो आपका बेंजीन, और यहाँ पर जो होता है ये इस तरह से स्पेशल टाइप का एक बॉन्ड यहाँ पर ये बनता है, ये तो ये जो होता है ये आपका बेंजाइन सिस्टम है।
और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजाइन का C6H4, बेंजीन का होता है C6H6। तो दो हाइड्रोजन निकले और ये एक पाई बॉन्ड नहीं कहना चाहिए, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड ये यहाँ पर जिसमें पाई कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो ये यहाँ पर बन गया है। ठीक है, और ये जो है ये वाला जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है ये नया वाला, ये यहाँ पर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन आपस में इनका चल रहा है अभी ये इस तरह से, और दैट्स वाई ये जो बेंजाइन होता है ये क्या होता है एरोमेटिक इन नेचर। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, सेवन कार्बन है ये। ठीक है, तो ये और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अब अगर यहाँ पर देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर हक्कल्स रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, हक्कल्स रूल फॉलो हो गया। ठीक है, अब हक्कल्स रूल फॉलो होगा तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि अभी यहाँ पर है, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो क्या बनेगा, ये देखिए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बस। अब ये पॉजिटिव यहाँ आ गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा इस तरह से। तो इन शॉर्ट क्या बोलना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो रहा है डीलोकलाइज, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा डीलोकलाइज तो हाइब्रिड ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पॉजिटिव इन 2p। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो ज़ीरो इलेक्ट्रॉन है। यस करेक्ट, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, जो 2p है जिस कार्बन पर पॉजिटिव होगा उसका 2p क्या है, वैकेंट है। चलिए अब कुछ एक दो एग्जांपल और देखते हैं और लेक्चर को करेंगे एंड। जैसे एसीटोन, ये रहा आपका एसीटोन। अब एसीटोन में अगर पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन आपसे ऑक्सीजन का कार्बन का बहुत आसानी से बता दोगे sp2। ऑक्सीजन के लिए देखा जाए तो ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी sp2। तो ऑक्सीजन का और कार्बन का दोनों का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। चलिए अगर हम एलाइल फ्री रेडिकल बनाएं, ये रहा एलाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, ये रहा आपका एलाइल फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एलाइल फ्री रेडिकल हाईली स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस। तो ये जो डॉट है यहाँ पर और ये जो डॉट है ये आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तो अब ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये देखिए क्या होगा, ये CH2, ये डॉट अब यहाँ पर आ गया और ये आपका सिंगल बॉन्ड CH, और ये जो है CH2, और ये जो दो डॉट है एक ये और एक ये आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से यही होगा, ऊपर फिर से ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो आपस में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी जो है हाईली इंक्रीज हो रही है एलाइल फ्री रेडिकल की। ठीक है, तो जो एलाइल फ्री रेडिकल होता है इसमें ये जो डॉट है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये प्रेजेंट है 2p में, क्योंकि ये यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और साथ में स्टेबिलिटी हाईली इंक्रीज हो रही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन का वो क्या होगा, sp2। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा हाइब्रिडाइजेशन न्यूट्रल एटम्स के, कैटायंस के, एनायंस के और फ्री रेडिकल्स के। ओके, सो आई होप अब जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।